आप बताइए कि क्या वजह थी नीतीश कुमार के फिर दोबारा से एनडीए में आने की? देखिए, वजह की बात है यहाँ नहीं थी, यहाँ थी कि विकास कार्य जो नीतीश कुमार जो आज से नहीं वो इंजीनियर रह चुके हैं, ठीक है। उनकी सोच एक अलग ही है, उनकी मंशा एक अलग ही है। उनका था कि बिहार का एक विकास की रेलगाड़ी जो चल रही थी वो काफ़ी तेज़ी से चले, तो कहीं ना कहीं एक रुकावट थी जो समझ में आ रही है। अब वो रुकावट की बाधा जब बनने जा रहे थे तो उससे पहले नीतीश कुमार ने एक अपना डिसीजन लिया। और नीतीश कुमार तो जहाँ थे आज भी वही हैं, वो मुख्यमंत्री पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, सिवाय ये कि वो उनके जो पार्टी थे वो अलग हो गए। जी जी, नहीं बात तो सही है कि नीतीश कुमार जो है वो फिर से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पर सुनने को आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलट गए हैं, ये बिहार की जनता जानना चाहती है कि कितना स्थायित्व है इस बार की सरकार में। देखिए, पलट गए हैं ये जो संक्षेप हम कहते हैं कि वो पलटना नहीं कहते। हमने ये कहा कि जो विकास का जो रेल पटरी चल रहा था, वो जो धीमी गति थी उसे तो तेज करना था ना, तो वो तेज करना था। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि कुछ अस्थिर हो रही है, उसे स्थिर करने के लिए फिर से उन्हें कहीं दूसरे जगह दूसरा का साथ लेना ज़रूरी था। जो ये भी आप मान लो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की क्या विदेश सारा लोग उनका गुणगान कर रहा है, उनके साथ अगर माननीय नीतीश कुमार विकासपुर सरकार एक साथ हो जाते हैं तो क्या ना हो जाए बिहार का। फिर 2022 में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जुड़े थे तो उस वक्त जो उनका बयान आया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो फिर से बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी वालों ने भी बहुत कुछ कहा था, राजद ने भी बहुत कुछ कहा था। राजनीति की ये परिभाषा ये काम नहीं आती, वो सिर्फ काम आती है कि विकास का दौर वो रुके ना, वो चलता रहे। तो हम लोग मान सकते हैं कि अब बिहार जो है वो विकासशील हो जाएगा फिर से बीजेपी के साथ? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार का जो गौरव पूरे देश क्या विदेशों में बनाया है, वो मान सम्मान जो दिया है वो और बढ़ोतरी होगी। जहाँ पहले लोग बिहारियों के नाम से लोग जाने जाते थे, अब बिहार का लोग का वर्ड यूज़ करने लगे कि ये बिहार के लोग हैं। तो ये एक डर की भावना, एक जलन भावना, ये सब चीज़ नीतीश कुमार ने हटा दिया है। और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री भी एक विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज दे के, अच्छा पैकेज दे के बिहार की बहुत उन्नति करेंगे, जो हमारे पर्यटन के दौर पे काफ़ी आगे बढ़ेगा। शिक्षा हो, चाहे आपका मेडिकल हो, शराबबंदी का जो उन्होंने नीतीश कुमार ने जो डिसीज़न लिया, ये देखिए कि ये सर्वोपरि पूरे इतिहास में किसी ने नहीं लिया होगा इतना बड़ा डिसीज़न जो आज हम चल रहे हैं उसके बदौलत। नहीं, जैसे ये नीतीश कुमार इस बार फिर से पलट गए हैं तो क्या उनकी छवि इससे खराब होती है जेडीयू को? क्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की जनता सिर्फ जानती है कि इस दौर पे हमारा जो विकास होगा, कहीं ना कहीं राजद के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव नहीं थी, कुछ ना कुछ राजद के द्वारा, राजद के लोगों के द्वारा कुछ ये चलता आ रहा था, जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर था, कुछ ना कुछ तो चरमाई थी। तो उसको सुधार, उसके विकास, उसके और बहुत सारी उन्नति के लिए वो स्वार्थ भावना, वो पारिवारिक अपना देखते थे, किसी परिवार के लोग ही आए। और नीतीश कुमार परिवार को नहीं देखते, नीतीश कुमार का परिवार बिहार उनका देश है। थैंक यू सो मच। आपका इंडिया सिटी लाइव। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जेडीयू की तरफ से जो क्लियरेंस आ रहा है उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने राज्य बिहार की उन्नति को देखते हैं और उन्हें किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। राजद के साथ उनकी बातें ठीक नहीं बैठ रही थी, राजद की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया जो कि सहनीय नहीं था, इस वजह से नीतीश कुमार फिर से बदल गए हैं। और जब हमने उनसे बात की कि नीतीश कुमार की छवि पे इसका क्या असर होगा, या बीजेपी की तरफ से, या नीतीश कुमार ने खुद ये कहा था कि वो दोबारा से एनडीए में नहीं जाएंगे, तो उस पर उन्होंने कहा है कि बहुत सारी चीज़ें बीजेपी की तरफ से भी कही गई थी, लेकिन ये राजनीति है, इसका यही पहलू है और इसे फिर से हमें बदल करके आगे बढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि बिहार की राजनीति में किस तरह का घमासान और बढ़ेगा।